Now we have this problem in which we can see that we have to find this angle. And what is given? This angle is given, this angle is given, and this angle is given. Either we have to start from finding this angle and then this angle. Because in order to find this angle, we have to find angle C and angle F in the given triangle, that is CDF. तो या तो हम F से स्टार्ट करें या C से स्टार्ट करें, लेकिन इफ इस F को निकालना है, हम लोग मान लीजिए कि इसको निकालना है, क्योंकि इसको निकालेंगे तभी ये निकलेगा। तो F के निकालने के क्रम में सामने वाला F निकालना पड़ेगा, और ऑब्वियस है, ये देख के ही लग रहा है कि ये वर्टिकली अपोजिट है, तो ये निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा। लेकिन इस ट्रायंगल में भी ए, यहाँ एक नाम छूटा हुआ है, ए ई एफ में भी दो ही एंगल, एक ही एंगल दिया हुआ है, इसलिए इसका भी वैल्यू नहीं निकल सकता है। लेकिन हमारे पास क्लू है कि ये दिया हुआ है तो ये निकल सकता है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और तब लिखेंगे एंगल ई इन ट्रायंगल AEF is equal to 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, ये लीनियर पेयर, यहाँ बराबर नहीं सीधे लिखते लीनियर पेयर। ये क्यों कर सकते हैं हम लोग? क्योंकि लीनियर पेयर है, देख के भी आप समझ जाएंगे, यहाँ लीनियर पेयर है, मतलब एंगल ई निकालना, तो एंगल ई 80 डिग्री निकल गया। एंगल एफ इन ट्रायंगल AEF, यस AEF, ये भी सही है। ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा आपको 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, मतलब दोनों एंगल एफ निकालना है, तो एंगल ई एंड प्लस एंगल ए। ई का मान अभी हम लोगों ने निकाला है, ई इज इक्वल टू 80 डिग्री, and angle A is already given, that is equal to 40 degree. So this is 120 degree and the value is 60 degree. So this angle we could find, ये तो 60 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री निकल गया, और ये आपका 60 डिग्री निकल गया। अब इन ट्रायंगल, इस एंगल को निकालने की जरूरत ही नहीं है गिवन प्रॉब्लम में, हालांकि अब आप चाहे तो इजीली निकल सकता है वैसे भी, लेकिन उसकी जरूरत नहीं। So in triangle AEF, in triangle CDF, angle F is equal to 60 degree. This, और यहाँ क्या लिख देंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब अब ये एंगल निकल गया, ये कितना आ गया आपका 60 डिग्री। इफ वी फाइंड दिस एंगल, देन x कैन बी इजीली कैलकुलेटेड, एंड सो इन ट्रायंगल CDF, एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। या तो आप लीनियर पेयर लिखें या स्ट्रेट एंगल का भी यहाँ कंसेप्ट है। अब वैसे भी आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन में ये एंगल 90 डिग्री है, तो दूसरा तो, लेकिन लीनियर पेयर ही आप लिखिए, लीनियर पेयर की मदद से, तो एंगल C आपको 90 डिग्री निकल गया, मतलब दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। देन इन ट्रायंगल CDF क्या होगा? एंगल C, that is x is equal to 180 डिग्री
माइनस 9 मतलब आप एंगल एफ कर दे, एंगल सी प्लस एंगल एफ, एंड दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री minus angle C is equal to 90 degree, and this angle F is equal to 60 degree. So what is the value? 90 plus 60 is equal to 150. So 180 minus 150, and the value is 30 degree. So this value we could x का value हम लोगों ने कैलकुलेट किया, एंड दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो अब ये भी प्रॉब्लम आसान है कि हमको कैसे आना है। स्टार्ट यहाँ से करना है कि ये भी नहीं दिया हुआ है, ये भी नहीं दिया हुआ है, तो ये एक्स निकलेगा कैसे? अच्छा ये दिया हुआ है तो ये निकल सकता है, तो ये कैसे निकलेगा? अरे ये यहाँ कुछ क्लू लग रहा है, तो ये देखेंगे तो ये निकल सकता है, ये दिया हुआ है तो जब ये निकलेगा तो ये निकल जाएगा, और ये निकल जाएगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये इसका CDF का भी F निकल जाएगा, और ये CDF का एंगल C भी निकल जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस एंगल C प्लस एंगल F is equal to the result. So in this way we could find the value of x, that is 30 degree in the given problem.